जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, आज वेटरन्स डे के मौके पे एयरफोर्स स्टेशन तांबरम में एक फंक्शन हुआ था। उससे पहले मैं ये वेटरन्स डे के बारे में एक लफ्ज बताना चाहता हूं। ऐसे एक बंदा जो है, आप सब जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने वाला, रोज पीएमआर के बारे में या लोगों के कमेंट्स का जो भी है, या नहीं तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बात कर रहा है, उसका काम है, उसका पेशरा है। उसने भी वेटरन्स डे के बारे में आज उसने भी बात किया है। और ऐसे जो बंदा है उसको ये भी मालूम है कि वेटरन्स डे और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, उनका क्या, ये वेटरन्स डे मनाते हैं फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के जो रिटायरमेंट डेट है वो 14 जनवरी 1953 इसलिए जो है मनाते हैं। और जनरल करियप्पा जो है वो फर्स्ट जनरल था हमारे जो मतलब आजाद भारत में। यहां तक ठीक है, लेकिन इस बंदा ने वीडियो में ऐसे बताया कि आज वेटरन्स डे इसलिए मनाते हैं, भारत के इंडियन आर्मी के फर्स्ट फील्ड मार्शल को रेस्पेक्ट देने के लिए, और उसके बाद कोई और फील्ड मार्शल बना ही नहीं। इतना बेवकूफ, दूसरों के बेवकूफ बनाने में मास्टर नहीं है, लेकिन खुद बेवकूफ बन गया आज। इसको ये नहीं मालूम है कि जनरल करियप्पा फील्ड मार्शल कब बना और भारत का सबसे पहला फील्ड मार्शल कौन है, ये इसको मालूम ही नहीं है। ये समझता है कि मतलब इंडिया में सिर्फ इंडियन आर्मी में एक ही फील्ड मार्शल है। दोस्तों, सबसे पहले फील्ड मार्शल बना था जनरल मानेकशॉ साहब। जनरल मानेकशॉ साहब जो है 1973 में जो है जनरल मानेकशॉ सबसे पहला फील्ड मार्शल बना था। और दूसरा फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा जो है ये बना है 1986 में। ये भी नहीं मालूम है इस बेवकूफ को। और इतने लोगों ने देखा उस वीडियो को, कमेंट भी बहुत बढ़िया किया लोगों ने, लेकिन किसी ने उसका जो है ये गलती नहीं पकड़ा। ऐसे बंदा जो है जब वीडियो बना के आपको राय देगा तो किस तरह का राय दे सकता है ये? आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपको कोई दूसरा आदमी नहीं मिला। ये यहां नहीं, इसका जो है स्पास्ट के बारे में या पीएमआर के बारे में, वन रैंक वन पेंशन की जो भी टेबल बना के दिखाया, सारे गलत है। लेकिन उसमें हम प्रूव नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ये खुद ही फंस गया। आप उसका वीडियो देखो, उसने यही बताया कि भारत का पहला फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, और उसके बाद कोई फील्ड मार्शल नहीं बना। चलो हम उससे आगे इसके बारे में इस सीमा जी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आज वेटरन्स डे के फंक्शन में हमारे जो आरआरएम यानी कि राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जो है वो एयरफोर्स स्टेशन तांबरम ने एक लेक्चर दिया था। उसने जो है ये मतलब बीजेपी की तारीफ किया और बहुत कुछ बात किया उसने। उसके बारे में बात करना हमारे लिए टाइम वेस्ट है, लेकिन उसने एक शब्द यह बताया कि वारोपी 1, उसमें इतना खर्चा हुआ, जो मसला 40 साल में जो नहीं सुलझा सका, हमारे सरकार ने किया। और उसने यह भी बताया वन रैंक वन पेंशन 2 23,000 करोड़ में हम ये काम भी करने वाले हैं।
उसने इतना ही बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कब तक लागू होगा, और पीएमआर के बारे में उसने एक लफ्ज नहीं बताया, और बाकी किसी चीज के बारे में बात नहीं किया। ये सिर्फ एक ड्रामा था। जैसे आप लोगों को मालूम है, हमारे जब वेलफेयर मीटिंग होता है ना, कोई शक, नो शक, वेरी गुड, खत्म, ऐसे ही था आज। लोगों में किसी को भी मौका नहीं दिया कि सवाल करने का। स्पर्श के बारे में लोगों ने सिर्फ एक ही बताया कि ये अभी बच्चा है, धीरे धीरे जो है चलना सीखेगा, और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। दोस्तों, आज वेटरन्स डे के मौके पे जो है ना, मैंने बहुत उम्मीद रख के गया था कि हमारा कुछ चांस मिलेगा तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन कोई किसी को चांस नहीं दिया बात करने का। पीसीडीए वालों ने सिर्फ एक ही बात बताया कि स्पर्श में बहुत सारे प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे हम इसको जो है सही करेंगे, और जब तक वो सही करेंगे तब तक अगर किसी का डेथ हो गया तो ये सवाल जब उठा था उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। दोस्तों, ये जो है आज के जो है वेटरन्स के साथ यही खिलवाड़ हो रहा है। जब वेटरन्स को जब कोई सुविधा नहीं मिल रहा तो वेटरन्स डे मनाने का क्या मतलब है? किसी के जन्मदिन मनाना है तो वो मनाओ, लेकिन सारे हिंदुस्तान में जो है पूरे की पूरे 35 लाख के आसपास जो है हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, डीएससी, ये वेटरन्स है। उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। जब कोई भी प्रॉब्लम पूछता है उसके कोई सवाल जवाब नहीं दे रहे। लेकिन एक फंक्शन, ये कहते हैं इवेंट शो जिसको बोलते हैं, जैसे है ना टीवी में दिखाते हैं ना, रात के टाइम में शो दिखाते हैं, ऐसे है ना, शो दिखाया, ये इवेंट शो था, लेकिन वेटरन्स के लिए इससे कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं। सिर्फ एक पार्टी मीटिंग हुआ था, बस, और कुछ नहीं। मुझे देहरादून का भी रिपोर्ट नहीं मिला है, मैं ताम्बरम का रिपोर्ट आप लोगों को बताया। दोस्तों, ये 23,000 करोड़ जो बता रहे हैं ना, अभी हम उसका भी जो है हिसाब किताब करना स्टार्ट किया है, और अंदाज अभी तक जो है हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता नहीं चल रहा, लेकिन धीरे धीरे ये भी हमारे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोग जो है ओआरओपी में ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। अभी हमारे सारे के सारे फोकस होना चाहिए स्पर्श के ऊपर, क्योंकि स्पर्श एक ऐसे जो है, ऐसे खतरा, ऐसे जो डेंजरस का स्कीम है, जिसके वजह से आपके जाने के बाद आपके परिवारों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो ठीक है, और आजकल पढ़ा लिखा भी है ना, स्मार्टफोन नहीं चला सकता। आज वो पीसीडीए वाला बता रहा है, अगर लोगों को अगर मालूम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, वो अपने बच्चों से वो कर सकते हैं। कितने लोग अपने बच्चों के साथ है, और जिनका बच्चा नहीं है वो कहां जाएंगे? कहता है कि आप नजदीक में जो भी सर्विस सेंटर है वहां जाओ, या नहीं तो जिला सैनिक बोर्ड में जाओ, डीपीडीओ में जाओ। आप जाके डीपीडीओ में जाके पूछो, उनको खुद नहीं मालूम। मैंने बहुत सारे डीपीडीओ के अंदर गया, सब कुछ देख के आ गया। डीपीडीओ में जो बैठे हैं ना, उनको खुद नहीं मालूम है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना है। वो यही बताते हैं, अगर आपको स्पर्श में कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखो, और रिकॉर्ड हमसे परमिशन लेगा, और हम रिकॉर्ड को परमिशन देंगे आपका रिकॉर्ड खोलने के लिए। फिर आपका रिकॉर्ड सही करके फिर वो हमें भेजेगा, फिर हम उसको सही करेंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसमें कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों में किसी को मेरे बात के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप एक सिंपल काम करो कि आप अपनी रिकॉर्ड को एक कोई भी क्वेरी डाल के आप चिट्ठी लिखो या ईमेल दे दो। देखो कितने महीने के बाद आपको जवाब मिलता है, कितने महीने के बाद। यहां तक कि हमने जो फैमिली पेंशनर्स के लिए पीपीओ मांगा, रिकॉर्ड अभी तक नहीं दे रहा। हम रिकॉर्ड का नाम बताना नहीं चाहते, लेकिन अभी तक पीपीओ नहीं दे रहे।
और उनको जो है 17-18 लाख से ऊपर अरियर मिल रहा है। दोस्तों ये है आज का कंडीशन। वेटरन्स डे के नाम पे सारे के सारे जो है आज एक नाटक हुआ। हमारे जो रक्षा मंत्री ने उसने जो है कि एविएशन मिनिस्टर को जो है उसने चिट्ठी लिखा, अच्छा है, लेकिन क्या फायदा है? एक दिन का जो है ना, आप लोगों को मालूम है बड़ा खाना मिलता है एक दिन, वो भी एक टाइम। बड़ा खाने से 15 दिन पहले भी हमारा रेशन कट और बड़ा खाने के 15 दिन बाद भी रेशन कट। ऐसे एक टाइम का बड़ा खाना के लिए इतना पूरे के पूरे ड्रामा करते हैं। वैसे आज का बड़ा खाना हुआ, आज का वेटरन्स डे। दोस्तों वेटरन्स के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है और आगे जो है सोचना समझना आपकी मर्जी है, क्योंकि जो आदमी ये नहीं पूछ सकता है कि मतलब इंडिया के अंदर 2 फील्ड मार्शल थे, अगर इतना तक लोगों को मालूम नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जो है हम बात कर रहे हैं। हम इसी उम्मीद में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जागरूक आप लोगों को कर सकते हैं, आप लोग जागरूक हो जाएंगे और अपने हक के लिए आगे आएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर आप जागरूक नहीं होंगे और आप लड़ने के लिए सामने नहीं आएंगे तो समझ लो कि आपका जो है पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लेते हो और आप अपनी कफन जो है आप खुद ही खोद रहे हो। सोच लो, एक बार नहीं 10 बार सोचो कौन सा यूट्यूबर सही है, कौन सा यूट्यूबर जो है गलत है। हम जो है लाइव यूट्यूब करते हैं और लाइव में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी सवाल। लेकिन ऐसे बेवकूफ जो वीडियो बनाता है, एक फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा जो है पहला और आखिरी फील्ड मार्शल ऐसे बताने वाला लोग, अगर आपको अच्छा लगता तो आप उनके पीछे जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, सैनिक एक्सर जिंदाबाद।